मैं पिछले 6 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। If I wanted to learn video editing again in 2025, here's a step-by-step 30 days roadmap I would follow to master video editing. इससे पहले मैंने एक 6 महीने का वीडियो एडिटिंग रोडमैप बनाया था and many people actually started earning a lot of money following that roadmap. तो हाँ, you can trust me on this. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पेन एंड पेपर उठा लो and start noting everything down. तो शुरू करते हैं the 30 days video editing master plan. पूरी प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 5-5 दिन के 6 पार्ट्स में, जिससे कि हम लोग हर 5 दिन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वीडियो एडिटिंग कवर करेंगे बिकॉज यू नो इट्स ईजियर टू स्लाइस एंड ईट. सो डे 1 to 5 इज सेटिंग द फाउंडेशन. दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है एंड दैट इज व्हाट वी आर गोना डू इन दीज फर्स्ट 5 डेज. डे 1 चूज एडिटिंग सॉफ्टवेयर. अगर आप पीसी में कर रहे हो तो मेजर ऑप्शंस होते हैं कैपकट, प्रीमियर प्रो एंड डाविंची. इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यू कैन गो एंड वॉच दिस. इस रोड मैप के लिए वी आर गोना फॉलो प्रीमियर प्रो, बट सारे सॉफ्टवेयर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही चीजें होती हैं. सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, सबसे पहले उसके इंटरफेस को समझो, ट्यूटोरियल्स देखो जो कि समझा रहे हो कि यार टाइमलाइन कैसी होती है, लेआउट कैसा होता है, सोर्स मॉनिटर क्या होता है, इफेक्ट पैनल क्या होता है. डे 2 पे हमें बिल्कुल बेसिक चीजें सीखनी है, जैसे कि भाई इंपोर्ट कैसे करते हैं मीडिया को, कट कैसे करना है, ट्रिम कैसे करना है, सीक्वेंस कैसे बनाना है. इसी दिन आपको 30 सेकंड्स का एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें आप स्टॉक क्लिप्स यूज कर सकते हो. तो पेक्सेल्स एंड पिक्साबे आर फ्री रिसोर्सेज जहां से आप स्टॉक क्लिप डाउनलोड करो एंड जस्ट मेक अ शॉर्ट सीक्वेंस आउट ऑफ इट. डे 3 पे अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो. 4K और 1080p में क्या डिफरेंस होता है ये समझना भी तो जरूरी है. डे 4 पे आपको थोड़े से एसेंशियल टूल्स के बारे में जानना है, जैसे कि रेजर टूल क्या होता है, रिपल डिलीट क्या होता है, स्लाइस टूल क्या होता है, रीमिक्स टूल क्या होता है. इसी दिन पे आपको उन टूल्स के कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी सीखने हैं, जिससे कि आपका वर्कफ्लो काफी फास्ट हो जाएगा, जैसे C फॉर रेजर टूल, V फॉर सिलेक्शन टूल. डे 5 पे आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना है. बिन्स बनाओ फुटेजेस के लिए, अलग अलग फोल्डर्स बनाओ अपने फुटेजेस को मैनेज करने के लिए. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज अ गेम चेंजर. इस दिन आपको कंप्लीटली एफिशिएंसी इंक्रीज करने पे ही फोकस करना है. इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो. जितनी भी रिसोर्सेज की बात या वीडियोस की बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, सबकी लिंक आपको एंड में मिल जाएगी. तो अभी नोट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बनाओ, लिंक्स मिल जाएंगी, चिंता मत करो. इन डे 6 to 10 वी आर गोना डाइव डीपर इनटू एडिटिंग. अब जब आप बेसिक समझ चुके हो तो इट्स टाइम टू लेवल अप. डे 6 पे यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑडियो एडिटिंग. वॉल्यूम कैसे रखना है, कंप्रेशन क्या होता है, आपको ऑडियो में कट्स कैसे डालने हैं, फेड कैसे डालना है, कांस्टेंट पावर इफेक्ट क्या करता है. इसके लिए आप कॉपीराइट फ्री ऑडियो लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, जैसे कि इनफ्रैक्शन या NCS. बाकी और ज्यादा इन्फो चाहिए तो मेरी वाली वीडियो जाके देख सकते हो, या मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि नॉन कॉपीराइट म्यूजिक कहां से लें. डे 7 पे वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशंस. आपको सिंपल स्टैंडर्ड ट्रांजिशन सीखने हैं, जैसे कि फेड, कट, वाइप, ये सब क्या होते हैं. आपको बहुत ज्यादा ऐसे फैंसी पक वाले ट्रांजिशन नहीं सीखने हैं, ठीक है, वो बेकार लगते हैं भाई. सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक इज गुड. डे 8 आपको पूरा स्पेंड करना है इन एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर करेक्शन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन. इन सब के बारे में आपको सीखना है. ह्यू क्या होता है, ये सब आपको सीखना है. प्रीमियर प्रो में ल्यूमेट्रिक कलर पैनल इज मोर देन इनफ टू लर्न अबाउट ऑल दिस थिंग्स. एंड याद रखना, इस दिन सिर्फ कलर करेक्शन सीख रहे हो, कलर ग्रेडिंग नहीं. There's a huge difference between these two. Day 9 पे एक्सप्लोर टेक्स्ट. आपको टाइटल्स के बारे में सीखना है, टेक्स्ट कैसे लगाने हैं, कैप्शंस कैसे लगाने हैं. आप लोअर थर्ड यहाँ पे जो रहता है, ऐसा कुछ यहाँ आ रहा होगा शायद, वो कैसे लगाने हैं, ठीक है. टाइटल्स कैसे लगाने हैं अगर कोई सेक्शन चेंज हो रहा है तो. इन सब के बारे में आपको सीखना है. बेसिकली आपको मेजरली सीखना है ट्रैकिंग क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, वेट क्या होता है, स्केल क्या होता है. बस यही सब चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है. मिस्टर हॉर्स जैसे फ्री टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको टेक्स्ट, काफ़ी सारे अच्छे कूल टेक्स्ट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं फ्री में, जिनको आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो. प्लगइन्स वगैरह, रिसोर्सेज, सब मिल जाएगा एंड में, चिंता मत करो, सब बताऊंगा. डे 10 पे यू हैव टू क्रिएट योर फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट, यानी कि 1 मिनट का मोन्टाज. मोन्टाज क्या होता है? मोन्टाज इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड क्लिप्स जिनको आप लगाते हो. आप कट्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, ओवरलेज, म्यूजिक यूज करके एक रीमिक्स टाइप का कुछ बना देते हो. दैट इज मोन्टाज. डे 11 to 15 में आपको मूव फॉरवर्ड करना है ऑन दी एसेंशियल्स. अब फंडामेंटल्स पूरे हो चुके हैं, लेट्स गो प्रो. 5 8 कौन सा आ चुका है अपने, मुझे पता ही नहीं यार. डे 11 पे वी आर गोना डीप डाइव इनटू इफेक्ट्स. ब्लर क्या होता है, स्फेराइज क्या होता है, जूम क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं. मतलब आपको अपने सॉफ्टवेयर के सारे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है. जितने भी इफेक्ट्स है सब ट्राई करके देखो कि भाई इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है. कुछ मेजर इफेक्ट्स ब्लर, ट्रांसफॉर्म, क्रॉप, जूम, यही सब है, तो आप इनको तो सीख ही लो. डे 12 पे वर्क ऑन एडवांस्ड ऑडियो एडिटिंग. आपको यहाँ पर नॉइज रिडक्शन के बारे में सीखना है. EQ क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है. बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाना है आपको. रिवर्ब वगैरह, EQs वगैरह, इनमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, डीप नहीं जाना है, बिकॉज इनका एक्चुअली उतना यूज़ नहीं आता है, ठीक है. बट बेसिक आपको ऑडियो में नॉइज रिडक्शन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो सीखनी ही सीखनी है. डे 13 में यू हैव टू लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग. अब आप ऑफकोर्स एक दिन में स्टोरी टेलिंग तो सीख नहीं जाओगे भाई, है ना. इट्स वेरी डम टू से कि आप एक दिन में स्टोरी टेलिंग सीखने बोल रहा हूँ मैं आपसे, बट आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग के. पेसिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेसिंग, व्हाट इज इमोशन, ये सब चीज़ आपको सीखनी है. आप वीडियोस देख सकते हो जो कि ब्रेक डाउन कर रही हो मूवीज़ को या यूट्यूब वीडियोस को, जहाँ इन पेसिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में बताया गया हो. अभी के लिए आपको बस बेसिक समझना है स्टोरी टेलिंग के कि होता क्या है स्टोरी टेलिंग भाई. और इसी दिन आपको समझ के एट द एंड ऑफ द डे एक नैरेटिव सीक्वेंस बनाना है, यानी कि एक
सीक्वेंस जहाँ आपकी ऑडियो हो, आप कोई स्टोरी टेल कर रहे हो, उसके साथ वीडियोस चल रही हो और एक मैचिंग म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। कहाँ से आएंगे क्लिप्स? हमारे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, किसी से भी कर लो यार, आपको कहीं अपलोड थोड़ी करना, आपको कौन सा मिलियन व्यूज चाहिए उस पर, ठीक है। आप बस बनाओ, अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो, जस्ट डू इट। डे 14 और 15 पे हमें एक्सप्लोर करना है मोशन ग्राफिक्स को। मोशन ग्राफिक्स इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट थिंग, इसलिए मैंने इसको 2 दिन दे रखे हैं। आप बस एक्सप्लोर करो, आपको बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है मोशन ग्राफिक्स में, बट यू शुड नो अबाउट एनिमेशंस, की फ्रेम्स, ट्रिम पाथ क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं। मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, शाम ऑलरेडी हो रखी है। बट हाँ, आपको बेसिक एनिमेशंस, की फ्रेम्स, कर्व्स के बारे में सीखना है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं जाना है। अब काफ़ी लोग सोच रहे हैं भाई तू डे तो बता रहा है, पर कितना टाइम देना है? तो इस रोड मैप के हिसाब से यू हैव टू गिव 6 to 8 hours अ डे। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, लेट से आप 2 ही घंटे दे सकते हो, तो यू हैव टू डिवाइड 1 day ऑफ दिस रोड मैप इंटू 3 or 4 days। मतलब मैं जो 1 दिन में करने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2 दिन में मोशन ग्राफिक्स सीखना है, पर अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे ही दे सकते हो तो आपको 4 दिन में मोशन ग्राफिक्स सीखना है। तो अगर आप 2 घंटे दे पा रहे हो तो ये रोड मैप आपके लिए 90 to 120 days का हो जाता है, यानी कि 3 से 4 महीने का हो जाता है इंस्टेड ऑफ 1 month। अब वो आपको करना पड़ेगा भाई, 2 घंटे पर डे देके 30 दिन में नहीं सीख पाओगे वीडियो एडिटिंग, ठीक है। ओके, एनी हाउ लेट्स प्रोसीड टू डे 16 to 20, दैट इज टू एक्सपेंड योर स्किल सेट एंड योर टूल किट। डे 16 पे लर्न मल्टी कैमरा एडिटिंग। पॉडकास्ट वगैरह में होती है ना, ऐसे 3-4 एंगल लगे रहते हैं कैमरे के, उसको कैसे एडिट करना है वो सीखना है आपको। डे 17 पे एक्सप्लोर एडवांस ट्रांजिशन, ठीक है, क्या एक्सेंट में बोल रहा हूँ मैं। एडवांस ट्रांजिशन आपको सीखने हैं, जैसे कि वो मास्किंग वाला एक ट्रांजिशन होता है, लूमा की का एक ट्रांजिशन होता है, ये सब आपको सीखने हैं। कस्टम ट्रांजिशन हम कैसे बना सकते हैं जो ऑलरेडी बस ड्रैग एंड ड्रॉप में एग्जिस्ट नहीं करते। डे 18 to 19 में आपको करनी है एक्सप्लोर कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। यहाँ पर कलर व्हील्स, ह्यूज, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चली जाती हैं, तो इसलिए 2 दिन आपको देने हैं टू लर्न ऑल दिस। नाउ ऑन डे 20 यू हैव टू मेक अ 3-minute वीडियो एडिट यूजिंग ऑल ऑफ द थिंग्स यू हैव लर्नड टिल नाउ। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे प्रैक्टिकली उस चीज़ को, तो कोई सेंस नहीं बनेगा आपका सीखने का। तो डे 20 पे बनानी है आपको एक सीक्वेंस 3 मिनट की, 2 से 3 मिनट की वीडियो, जहां आप सारे इफेक्ट्स यूज़ करो। डे 21 to 25 वी मूव ऑन टू स्पेशलाइजेशन। अब हमने काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन सब कुछ बहुत बेसिक सीखा है। ऑफ कोर्स 20 ही दिन थे हमारे पास, ठीक है। तो अब टाइम है स्पेशलाइजेशन का। तो ऑन डे 21 वी फोकस ऑन सोशल मीडिया स्पेसिफिक एडिटिंग। वर्टिकल या पोर्ट्रेट वीडियोस कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम के लिए एस्पेक्ट रेशो क्या रहता है, क्या सेफ एरिया होता है इंस्टाग्राम पे एडिट करने के लिए, क्या यूट्यूब पर सेफ एरिया होता है, इस तरीके से आपको डिफरेंट पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड सोशल मीडिया के हिसाब से एडिटिंग समझनी है। डे 22 इज अ बिट डिफिकल्ट डे। यहाँ आपको स्टोरी टेलिंग समझनी है। आई नो मैं पहले भी 1 दिन दे चुका हूँ, लेकिन 1 दिन में नहीं समझ में आएगा भाई स्टोरी टेलिंग। इस दिन आपको एनालाइज करना है मूवीज़ को, आपको यूट्यूब वीडियोस जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं, फेवरेट एडिटर्स हैं, उनकी एडिटिंग को आपको एनालाइज करके समझना है कि क्या साउंड इफेक्ट आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ कट आया, क्यों आया, राइजर कहाँ था, कहाँ पे ड्रॉप था, कहाँ पे हिट थी, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। इसके लिए आप ब्रेकडाउन देख सकते हो। ये मैं आपके चैनल दिखा रहा हूँ जो स्क्रीन पे, मैं नाम भूल गया हूँ अभी इस टाइम पे। इस बंदे ने काफ़ी सारे ब्रेकडाउन डाल रखे हैं और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि एडिटिंग कहाँ, क्यों, कैसे करनी होती है। तो यू कैन गो एंड वॉच इट। डे 23 पे यू हैव टू लर्न मोशन ट्रैकिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक कैसे हम मोशन ट्रैक कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको सीखना है। डे 24 में आपको सीखना है स्टेबलाइजेशन। अब आप बोलोगे स्टेबलाइजेशन में क्या सीखना है, एक इफेक्ट तो होता है, ड्रैग ड्रॉप करो वॉप स्टेबलाइजर, भाई बूम स्टेबल, नहीं आपको स्टेबलाइजेशन मैनुअल भी सीखना है, क्योंकि वॉप स्टेबलाइजर हमेशा अच्छे से काम नहीं करता है। स्टेबलाइजर के पीछे क्या टेक्निक यूज़ होती है आपको वो समझनी है। रिवर्स स्टेबलाइजेशन क्या होता है आपको वो भी सीखना है। रिवर्स स्टेबलाइजेशन एक बहुत कूल इफेक्ट है, तो अगर वो आप सीखो तो मज़ा आएगा भाई। और मैं देखो यहाँ बताने को खुद भी बता सकता हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, रिवर्स स्टेबलाइजेशन कैसे बना सकते हो, बट ये ट्यूटोरियल नहीं है, दिस इज़ अ रोड मैप, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे कमेंट में कि भाई तू करके तो दिखाया नहीं, बस बोल दिया। दिस इज़ अ रोड मैप विच यू कैन फॉलो डे बाई डे टू बिकम अ गुड एडिटर। इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल। लेट्स मूव ऑन। डे 25 पे आपको प्लगइन्स एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। कुछ अच्छे प्लगइन्स हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में कौन से बड़े बेस्ट फ्री प्लगइन्स हैं या पेड भी हैं, तो आप यू नो इफ़ यू कैन तो आपको प्लगइन्स ढूंढने हैं जो कि आपके काम में हेल्प करेंगे टू एडिट फास्टर, टू मेक योर वर्क फ्लो फास्टर, टू मेक योर एडिटिंग मोर एफिशिएंट। थोड़ी सांस लेते हैं भाई, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं लगातार। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि 30 दिन की रोड में फॉलो करके आप एकदम क्रेजी एडिटर बन जाओगे, तो यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग। 30 दिन में बहुत अच्छा एडिटर बनना इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भाई कुछ काम किया नहीं है रोड मैप, पर बहुत ही प्रो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो एकदम प्रो लेवल एडिटर बन जाऊंगा 30 दिन का रोड मैप फॉलो करके, तो नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। हाँ, अगर पहले से आपको एडिटिंग आती है या आपको एडिटिंग पहले आती थी, आपको ऐसा टकरा गया, आप भूल गए हो, तो आप रिवाइज करने के लिए इन 30 दिन में प्रो बन सकते हो रिवाइज करके। बट अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो आप अच्छे एडिटर बन जाओगे। यू विल लर्न अबाउट एडिटिंग आप एक स्किल सेट गेन कर लोगे, बट आप बहुत प्रो एडिटर नहीं बन जाओगे 30 दिन में, बिकॉज इट्स अ स्किल विच टेक्स मंथ्स
ठीक है, 2-3 महीने आपको कम से कम और लगेंगे इसके ऊपर टू बिकम एन एफिशिएंट हायरेबल एडिटर। बट अगर आपको शुरू में ऐसा नहीं है कि भाई एकदम प्रो लेवल प्रीमियम एडिटर ही बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज करना है, महीने के $1000 कमाने हैं, आपको ऐसा है कि बस शुरू कर पाऊँ मैं, बेसिक किसी एक चीप क्लाइंट को भी ले पाऊँ मैं अगर एडिटिंग सीख के, तो आप ये रोड मैप से ले लोगे भाई। तो उसके लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 5 days, Day 26 to 30 एडिटिंग मास्टरी एंड पोर्टफोलियो। तो अब आपको करनी है अपनी क्राफ्ट मास्टर, तलवार आपको शार्प करनी है अपनी, एंड आपको बनाना है पोर्टफोलियो। तो Day 26 and 27 प्रिटेंड यू हैव अ क्लाइंट। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच में प्रिटेंड दैट यू हैव अ क्लाइंट। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के शुरू के 5 मिनट की रॉ फाइल मिल जाएगी। आपको जाना है, उसको डाउनलोड करना है एंड जस्ट एडिट ऑन दैट फाइल। आपको प्रिटेंड करना है कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है। तो इन 2 दिन आपके पास Day 26 और 27 है, 2 दिन में आपको वीडियो एडिट करनी है। जितने भी एडवांस्ड इफेक्ट्स आपने सीखे हैं, जितने भी टूल्स आपने सीखे हैं, सब कुछ अप्लाई करना है और कोशिश करना कि इस वीडियो के एडिटिंग से सिमिलर ना हो आपकी एडिटिंग, कुछ आप यूनिक करो, नया करो। कहीं डाल रहे हो तो मुझे टैग करना मत भूलना। पर ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मेरी ये वाली वीडियो जाके देख लेना, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ आप फॉलो करके इंस्टेंटली अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। देन ऑन 28 लर्न अबाउट एक्सपोर्ट सेटिंग्स, अंडरस्टैंड बिट रेट्स, कोडेक्स और प्रीसेट्स। प्रीसेट्स एक्सपोर्ट सेटिंग में नहीं आता, बट प्रीसेट्स में भूल गया था, मुझे भी याद आया। तो Day 28 में आपको प्रीसेट सीखने हैं, प्रीसेट्स कैसे बनाने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स के आप प्रीसेट्स बना सकते हो, किसी भी इफेक्ट के आप आई गैस सारे सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर में तो होता है, बाकी सॉफ्टवेयर में भी आई गैस प्रीसेट्स होते हैं। Day 29 and 30 में आपको बनाना है अपना पोर्टफोलियो। एक वीडियो तो आपने Day 26-27 में मेरी वाली एडिट करके बना ली ही होगी, तो एक वीडियो तो आपके पास होगी। पोर्टफोलियो में मेजरली जस्ट आपको अगर शुरू ही करना है तो 4 वीडियोज़ होनी चाहिए, एक लॉन्ग फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म, एक मोशन ग्राफिक्स और एक शो रील। शो रील जो आपने 20 days Day 20 पर बनाई होगी, जो मोन्टाज आपने बनाया होगा वो 3 मिनट का, वो आपकी शो रील हो जाएगी। और आपको एक शॉर्ट फॉर्म एडिट करना है इस टाइम में, आपको एक मोशन ग्राफिक एडिट करना है इस टाइम में, इन 2 दिन में 29 and 30 में। और Day 26 पे जो आपने 26-27 में मेरी वाली वीडियो एडिट करी होगी, वो लॉन्ग फॉर्म की तरह काम कर जाएगी। ये सब बना के मेक अ पोर्टफोलियो ऑन कैनवा, उडू या गूगल ड्राइव पे भी बना सकते हो। एंड देन चिल, रिलैक्स करो यार। इतनी आपने एक नई स्किल एक्वायर करी है, जस्ट लेट दैट सिंक इन। अभी जिन्हें यूट्यूब चैनल बनाना है या एडिटिंग अपने लिए करनी है उनका तो ठीक है, पर जिन्हें फ्रीलांसिंग करनी है उनका क्या? क्लाइंट कैसे मिलेंगे ये तो तूने बताया ही नहीं। अबे यही तो दिक्कत है, 30 दिन में एडिटिंग सीख के आपको क्लाइंट भी चाहिए, पैसा भी कमाना चालू करना है भाई। थोड़ा सा पेशेंस और मेहनत तो सीखो यार। 30 दिन में आपने एडिटिंग सीख ली है इज ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग। आप अर्निंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हो भाई? अर्निंग के लिए whatever however you do it, it will take at least 1 or 2 months more. इन 30 दिन के बाद जस्ट कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, पॉलिशिंग और स्किल एंड साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड क्लाइंट्स को अप्रोच करते रहो, कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा। पर 30 दिन में नहीं मिलेगा, बिलीव मी, जस्ट बिलीव मी। ओ हाँ, एंड इस एंटायर रोड मैप की PDF, आई नो आप मेरे को गाली दोगे कि भाई लिखवा क्यों रहा था, फिर लिखने क्यों बोला था तूने, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आए बेटर और आपको याद रहें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। लिखना इज़ अ वेरी गुड थिंग, मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ अपनी हर वीडियो में, ऑलमोस्ट बोलता हूँ मैं, लिखो भाई पेन पेपर उठा के। तो जिन आलसी लोगों ने नहीं लिखा होगा या जिनने लिख लिया होगा बट उनको स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, और लिंक्स रिसोर्सेज की, प्लगइन्स की, किस भी प्लगइन्स की बात करें हैं मैंने, जो भी इफेक्ट्स के सब इफेक्ट्स की बात करी है मैंने, सब कुछ आपको रोड मैप की PDF मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी मेरी वेबसाइट की, या फिर यहाँ दिख रही होगी, जाओ उधर जाके कार्ट में ऐड करो, अपनी डिटेल्स डालो एंड जस्ट परचेज इट फॉर फ्री, of course. And if you want more videos like this, don't subscribe to this channel. But if you're interested in psychology of video editing, intricacies of video editing and creation, जो कि शायद इंडिया में कोई नहीं सिखा रहा है, वो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और माइन्यूट डिटेल्स वो आपको चैनल पे मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स सेल्फ ग्रोथ ऑल्सो। तो अगर आप उस सब में इंटरेस्टेड हो, सब्सक्राइब टू द चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।